हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। तो मैं आज आप सभी के लिए दोबारा से वीडियो लेके आया हूं और आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो रहेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि यदि आपकी जो है सिलेक्शन जो है कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से होता है या फिर यूँ कहें गेट भर्ती के माध्यम से, दोनों में से कहीं से भी सिलेक्शन होता है, तो आप सभी को जो है ज्वाइनिंग से पहले आप सभी को होंडा में कई सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। उन प्रोसेस में कंप्लीट यानी कि आप सभी यदि उसमें ओके नहीं पाए जाते हैं, यानी कि आप हर तरीके से यदि सही कैंडिडेट है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए आगे प्रोसेस किया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में चाहे मेडिकल में अनफिट है तो यदि या फिर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या फिर इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं तो आप सभी को बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो के आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आते हैं और जो है उनका जो है सिलेक्शन होता है। तो जब उनका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद ही वो आते हैं HBTI में। HBTI में उनका मेडिकल होता है, मेडिकल फिट पाए जाते हैं। तो उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड होता है। तो उसी तरह से जो आप सभी को पता है कि मैं भी अभी होंडा में जो है FT यानी कि कैजुअल बेस पे काम कर रहा हूँ। और जब भी जिस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे और जो है कैजुअल में मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, और मेरे साथ जो है कई सारे लड़कों का जो है अप्रेंटिस में सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 100-150 लड़के का जो है अप्रेंटिस में भी सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे ज्वाइनिंग के टाइम में, और इन्होंने जो वेरिफिकेशन किया था क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे को देना पड़ा था, तब जाके मेरे को ज्वाइनिंग के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाया गया। उसी पे बात करेंगे और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप सभी यदि घर से आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट लेके यदि नहीं आते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप वीडियो को देख लीजिए और ध्यान से ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आइए ताकि आपकी ज्वाइनिंग जो है आसानी से हो जाए, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो आप सभी जब कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं तो आप सभी का एग्ज़ाम में होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें बहुत सारे लोग बाहर भी होंगे और थोड़े बहुत लोग जो है सिलेक्शन हो जाएगा, उनका एग्ज़ाम इंटरव्यू पास कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। शाम के टाइम तक जो है कंपनी का जो होंडा कंपनी है उनके द्वारा जो है आपको ऑफ़र लेटर यानी कि LOI जो मेरे को भी मिल चुका था। तो इस प्रकार से कुछ लेटर मिलेगा आप सभी को, आप देख लीजिए एक बार। इस प्रकार का लेटर मिलेगा, एक बार दिखा देता हूँ। इस प्रकार का आपका लेटर मिलेगा और इस लेटर में सारी जानकारी दिया रहेगा आपको। मैं इस लेटर में क्या क्या जानकारी है, जो इसमें लेटर यही है कि आपको इस जॉब के लिए ऑफ़र किया जा रहा है और जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, और आप सभी को पता है कि कहाँ आना है। जो इनके ट्रेनिंग सेंटर है HBTI यानी कि होंडा कार वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो होंडा कार के टपुकरा प्लांट के गेट नंबर 2 में है। यहीं पे ये ऑफिस है, यहीं पे सारा ट्रेनिंग प्रोसेस ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इस पे बात कर लेते हैं। तो जो है यहाँ पे जो है आप सभी को रिलीविंग फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि यदि आपका ज्वाइनिंग होता है, आप सभी को पता है कि यहाँ 2 प्रकार से ज्वाइनिंग होता है, एक FTE में, दूसरा अप्रेंटिस में। पहले हम बात कर लेते हैं FTE यानी कि कैजुअल बेसिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें पहला आपको ये होगा, आप यदि मेडिकल हो जाता है आप सभी को तो आपको इस प्रकार से मेडिकल स्लिप मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे मेरा भी इस प्रकार से होंडा के द्वारा लिखा मेडिकल स्लिप में रहता है और यहाँ पे फिट लिखा हुआ है। चूँकि मेरा मेडिकल जो है हर चीज़ ओके पाया गया था और मैं फिट निकला था, तो मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे का प्रोसेस ये लिया गया था कि सबसे पहले आप सभी को जो है यदि कैजुअल में होती है तो सबसे पहले जो है आपका एक्सपीरियंस लेटर लगेगा। कम से कम एक्सपीरियंस आपका जो है 1 साल का होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो है 10th का मार्कशीट लगेगा और 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट जो है आप सभी को ITI का सर्टिफिकेट लगेगा और ITI की मार्कशीट लगेगी। अगला जो है आप सभी को वह आधार कार्ड लगेगा, आप सभी का पैन कार्ड लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट 5-6 डॉक्यूमेंट मैंने जो बताया आप सभी याद रखिएगा। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, जो आपका ऑफ़र लेटर है उसका फ़ोटोकॉपी, आपका 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट,
आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक्सपीरियंस लेटर की फ़ोटोकॉपी। ये डॉक्यूमेंट जो है आप सभी को एक कॉपी, दो कॉपी करके एक पूरा सेट बना लेना है, एक फ़ाइल बना लेना है, और जब भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगे आपको लेके जाना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट के आप सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं, क्योंकि इनके जो ट्रेनर है, प्रधान है, वो चेक करते हैं कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है या फिर कोई फर्जी कैंडिडेट है, इस प्रकार से ये चेक करते हैं। इसके अलावा जब भी आपकी कैजुअल में ज्वाइनिंग होती है तो आप जो है आपका यूएन, कई लड़कों का क्या होता है यूएन यानी कि जो यूएन नंबर होता है वो आप सभी को पता है कि वो आधार कार्ड से लिंक होता है। तो कई लोगों का क्या होता है आधार कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ होने के कारण से जो है यूएन नंबर मिसमैच बताता है। तो ये यदि आपकी प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, कहीं फादर नाम हो गया, यूएन में प्रॉब्लम है, तो आप उसको पहले सही करवा लेना, नहीं तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आप सारे प्रोसेस कंप्लीट है फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस सभी डॉक्यूमेंट का आपको सेट बना लेना है और आपको वहीं पे वेरिफिकेशन के टाइम पे अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपने आप को दिखाना है कि हाँ मैं फर्जी ओके कैंडिडेट हूँ, हमारा जो है ये सारे डॉक्यूमेंट है, आप वेरीफाई करो, और फिर आपको ज्वाइनिंग का जो है प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। सेम ही प्रोसेस जो है आप सभी को जो है अप्रेंटिस में भी आप सभी को अपनाया जाएगा। उसमें ये रहेगा कि आपको उसमें आपका फ्रेश ज्वाइनिंग हो, यानी कि कंपनी आपको अप्रेंटिस करवाएगी, तो उसमें जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, चूँकि आपकी फ्रेश ज्वाइनिंग हो रही है। तो उसमें जो है आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और आईटीआई की मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको देना है। और नेप्स यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करके आपको एक स्लिप लेके जानी है और वो भी साथ में लगानी है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनके HBTI सेंटर में जो है नियर बाय ई मित्र से जो है जो ऑपरेटर होते, कंप्यूटर ऑपरेटर होते, वो आते हैं, आपका हैंड टू हैंड जो है वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो उसको करेक्शन करके आपको स्लिप दे देंगे और आपका जो है अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया, आप किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि ज्वाइनिंग से संबंधित है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। मैंने भी मेरे साथ भी कई सारे लड़के ने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया था, बट क्या है कि उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित क्या किया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए नहीं, फ़ोटोकॉपी लेके आ गए। तो एंड मोमेंट पे क्या होता है कि जब आपका ज्वाइनिंग होने के लिए जाता है उस टाइम पे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी का जो है कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है आपको बाहर निकाल दिया जाए। चूँकि आप सभी को पता है कि जब भी आप ज्वाइनिंग के लिए आते हैं तो आप सभी को पता है कि ये 4-5 दिन का प्रोसेस चलता है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होता है होंडा में। तो आप 3-4 दिन रहेंगे और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी बाहर होए, और जो है सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से लेकर आइए, ओरिजिनल भी लेकर आइए। ओरिजिनल लेके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आते हैं साथ में तो जब भी छुट्टी आती है तो फिर घर छोड़ के आ जाए कीजिए। बस ये सब चीज़ें थी जो मैंने बताया आप सभी को, और ये इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए आप सभी। चलिए, आप घर से निकल रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बोले एक बार मैं फिर से अप्रेंटिस और कैजुअल के लिए दोनों को जल्दी से रिपीट कर देता हूँ और याद रख लीजिएगा। अप्रेंटिस के लिए आप सभी को जो है नेप्स का रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। कैजुअल के लिए यदि बात कर लूँ तो जो है आपको एक्सपीरियंस लेटर, 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, ITI की सर्टिफिकेट, फ़ोटो ले लीजिए, और जो है ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आप जो है, और ऑफ़र लेटर जो इस प्रकार का मिला होगा ये लेके आ जाइएगा। यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर के आप सभी का ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवा दिया जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपका ड्रेस दिया जाएगा। तो आगे की प्रोसेस में क्या होगा हम बात करेंगे, तब तक के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियो में हम एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।